एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, ऐसा सामान्य ज्ञान जो कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। तो आइए डिस्कशन करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का ई विधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये ई विधान क्या होता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ये एक सदनीय है। एक सदन का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जैसे आप देखते होंगे एक विधानसभा होती है, एक आपके पास विधान परिषद होती है। ठीक है जी। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है जिसकी 68 सीट्स है, ये भी आपको याद रखना है। बस हमारे हिमाचल प्रदेश में जो 12 जिले हैं, 12 जिलों को 68 विधानसभा सीट में विभाजित किया गया है, वहीं से हमारे एमपी चुन के आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ई विधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। 2 या 3 और फैक्ट आप याद रखिएगा। पूरे भारत में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस किया गया, इसका मतलब ये है जितनी भी हमारी विधानसभा में जो विधायकों के द्वारा जो 68 हमने आपको विधायक बताया है, जो 3 सत्र चलते हैं विधानसभा के, जिसमें ग्रीष्मकालीन होता है, शरदकालीन होता है, मानसून सत्र होता है, ये सारी के सारी एक्टिविटीज़ हमारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बिना किसी कागज़ों के होती है, कागज रहित होती है। ये प्रक्रिया अपनाने वाला हमारा हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बना है। और अब बहुत से राज्यों के द्वारा हमारी ई विधानसभा का अध्ययन भी किया जाता है और अपने राज्य में इसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आइस स्केटिंग क्लब हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? देखिए, आइस स्केटिंग जो बर्फ से जहाँ पे स्केटिंग की जाती है, यदि आप कभी शिमला गए होंगे तो आपने अक्सर नाम सुना होगा। शिमला का जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, जहाँ से इंदिरा गांधी जी द्वारा घोषणा की गई थी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी। 25 जनवरी 1971 का वो दिन था, हिस्टोरिकल डेज था हमारे इस प्रदेश के लिए। 18वां राज्य बना था हमारा ये प्रदेश। उसी के निचली तरफ एक आइस स्केटिंग है जो कि अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। तो वहीं पे आइस स्केटिंग होती है और ये काफी फेमस है। बहुत बार ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर संजौली सुरंग का निर्माण हुआ था लगभग वर्ष। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। बिल्कुल एग्जामिनर आपको कहीं से भी पकड़ सकता है, कहीं से भी आपको बताना होगा। देखिए, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर जो सुरंग टनल का निर्माण हुआ था वो आपको बता दें 1851 या 52 के बीच में हुआ था। ये रिपीटेड प्रश्न है और इस तरह के जो आंकड़े होते हैं कई एग्जाम में आपको ये आगे पीछे मिल सकते हैं, लेकिन जब ये कंपटीशन के किसी पेपर में आ जाता है तो उसके बाद ये चीज़ यदि आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में डाटा की क्लैरिटी रहती है और आप इसको इजीली चैलेंज भी कर सकते हो। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, डॉक्टर वाई एस परमार के बारे में आप कुछ बातें जान लीजिएगा। इनका जो संबंध था मूलतः सिरमौर जिले से था। जब 15 आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है इस प्रश्न को समझने से पहले, 15 अप्रैल 1948 जब हिमाचल प्रदेश बना तो 4 जिले हमारे यहाँ पे हुआ करते थे। ये 4 जिले कौन कौन से थे, हम अक्सर आपको इसका टिप्स भी बताते हैं याद करने का। एक तो एम से आपने मंडी याद रखना है, एम से महासू क्षेत्र था, और उसके बाद एस से आपने सिरमौर रखना है और सी से आपने चंबा रखना है। आप देखिए इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एमएमसीएस करके भी आप याद कर सकते हैं। तो ये 4 जिले थे जो हमारे जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना, इसी में से एक सिरमौर जिला है। इसी सिरमौर जिले से एक जज के रूप में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था डॉक्टर वाई एस परमार जी द्वारा। और उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध था, ये भी आपने याद रखना है। तो इन्हीं को देखिए, इन्हें हिमाचल प्रदेश का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का शिल्पकार भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहाँ पे आपने याद रखना है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और मूलतः यह यूनिवर्सिटी आपकी सोलन जिला में अवस्थित है।
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए प्रश्न को पहले समझना पड़ेगा। देखिए जो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे देखिए बहुत से समुदाय यहाँ पे रहते हैं। मूलतः सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जनरल की है, उसके बाद देखिए आपके पास SC है, फिर ST है, फिर OBC है। ये श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति मतलब यहाँ पे आपसे बात की जा रही है SC के बारे में। SC की कितनी पॉपुलेशन है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो आप याद रखिएगा करीब 25% की जो आबादी है वो SC आबादी के अंतर्गत हमारे इस प्रदेश की आती है। निम्न कौन सा जिला सबसे पहले बनाया गया था। देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया है कि 4 जिले हुआ करते, सबसे पहले की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका उत्तर तो 2 ही जगह पे जा रहा था। सीधा हम बात करें चंबा की तरफ जा रहा था और मंडी की तरफ जा रहा था। तो आपने याद रखना है चंबा पहले बना है। ये कुछ तरह की इस तरह के विवादित प्रश्न भी होते हैं, इसमें कोई अथॉन्टिफिकेशन नहीं होती कौन पहनने वाला। लेकिन जब प्रश्न जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कमीशन में एक बार पूछ लिया जाता है तो उसके बाद आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भवन शिमला में स्वतंत्रता पूर्व समय के दौरान बनाया गया था जिसका उपयोग ग्रीष्म निवास के रूप में कम से कम 6 ब्रिटिश सरकार के कमांडर इन चीफ करते रहे हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑकलैंड हाउस, बेंटिक कैंसल या फिर बार्नेस कोर्ट या फिर रिचमोंड विला। तो देखिए इसका नाम है बार्नेस कोर्ट। दिस इज़ वेरी फेमस, ये बहुत ही फेमस स्थान है। यदि हम इसकी बात करें शिमला में तो आप याद रखिएगा शिमला जो अंग्रेजों की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये 1911 तक रही है। उसके बाद देखिए 1911 में यहाँ से शिफ्ट हो जाती है दिल्ली के लिए। आई थिंक कलकत्ता के लिए शिफ्ट हुई थी, उसके बाद दिल्ली में आई थी। थोड़ी सी इसमें आप भी इसे रेक्टिफाई कर सकते थे, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता है, लेकिन 1911 में मूव हुई थी। तो उसके पहले देखिए जो 6 ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ थे उनका जो रेजिडेंस हुआ करता था वो बार्नेस कोर्ट हुआ करता था। स्वांग तेंगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है। स्वांग तेंगी शिवरात्रि, नवरात्रि या फिर दिवाली। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। स्वांग तेंगी नृत्य आपका रिलेटेड है दिवाली से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 1888 में शिमला के कटक पर निर्मित टाउन हॉल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। लॉर्ड मिंटो या HS हैरिंगटन है या रोबोट टाइटलर है या हेनरी इरविन है। तो इस प्रश्न का सीधा प्रश्न है, सरल प्रश्न है और बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है। तो आप इसका सीधा उत्तर करेंगे हेनरी इरविन। ये देखिए एक आर्किटेक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें अंग्रेजों के दौरान इन्हीं के विजन से बनी है, इन्हीं के आर्किटेक्ट से बनी है। और इसी में देखिए जो शिमला का निर्मित टाउन हॉल है जिसका डिजाइन भी वर्ष 1888 में बनाया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। मंडी रियासत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस किताब के लेखन का कार्य किया है मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो आप उनके नाम को इस तरह से मेमोराइज करने का एक फंड है। ये वो मनमोहन नहीं है जिन्होंने, ये कोई और मनमोहन है, ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन उनके नाम पर आप याद रख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखन का कार्य मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कुल्लू रियासत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। बिंहंगम मणिपाल या फिर बिसुतपाल या फिर वाघपाल या फिर गंभीर पाल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिंहंगम मणिपाल। देखिए ये नाम आप जब इसको सीधा सा आप सारी ऑप्शन आप भूल जाइए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बिहंग मणिपाल थे कुल्लू रियासत के संस्थापक इन्हें माना जाता है। किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। और देखिए ये नाम आपको यहाँ पे पहचानना है, राजा पृथ्वी सिंह है, राजा जगत सिंह है, राजा विधि सिंह है या राजा प्रताप सिंह है। सरल प्रश्न है, आप इसका उत्तर आपने भांप लिया होगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह उन दिनों कुल्लू के राजा थे जब ब्रिटिश काल के दौरान श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। और देखिए वर्तमान
वर्तमान में जो वहाँ पे कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो दशहरा होता है उसमें भी श्री रघुनाथ जी भगवान की ही जब वहाँ पे आगमन होता है तो उसी के बाद वो शुरू होता है। बहुत हिस्टोरिकल इसके साथ में तथ्य भी जुड़े हुए हैं। यदि आप इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब है, उसके अंदर आपको बहुत से ऐसे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत से संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में नोट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए इस तरह के प्रश्नों का सरल और कहानी के माध्यम से आप उन प्रश्नों को याद भी रख सकते हो। प्रसिद्ध जास्कर श्रेणी पड़ती है भीतरी हिमालय में, निचले हिमालय में, बृहत हिमालय में या फिर शिवालिक श्रेणी में। तो देखिए जो जास्कर श्रेणी है हमारी ये कहाँ पे आती है, बृहत हिमालय में आती है। देखिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हमारी जो लोअर बिंग है वो आ जाती है, उसके बाद मिडिल है और उसके बाद हायर बिंग है। ठीक है जी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। पब्बर नदी निमन की किसकी सहायक नदी है? देखिए पब्बर नदी रावी की है, सतलुज की है, ब्यास की है या यमुना की है? तो इसका सही उत्तर है यमुना। देखिए हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां बहती है। सबसे पहले आपके पास सतलुज नदी है, सेकंड नंबर पे आप ब्यास याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे आप रावी याद रखिएगा, चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे जो चंद्रभागा नदी है हमारे जो चिनाब के नाम से जिसे आप जानते हैं वो भी आप याद रखिएगा, चंद्रभागा नदियों के सहयोग से बनती है। और 5वें नंबर पे आपके पास आ जाती है यमुना नदी। देखिए यदि सबसे लंबी नदी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे? आप उसका सीधा उत्तर करेंगे सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है तो आप उसका उत्तर करेंगे चिनाब। ठीक है जी, तो देखिए ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है। और जो यमुना नदी है हमारा, इस नदी का संबंध सूर्यदेव के साथ में जोड़ा जाता है। तो 5 नदियां हैं, 5 नदियों के नाम आपको याद हो चुके हैं। और याद रखिएगा पब्बर नदी है आई थिंक जो हमारी चांसल चोटी है वहाँ से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। और पब्बर नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। धार्मिक महत्व पर स्थल श्रीखंड महादेव निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? देखिए अभी बरसात के मौसम में इस पवित्र यात्रा को किया जाता है और इस पवित्र यात्रा की काफ़ी मान्यता है। जैसे आप जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा के समतुल्य है इस यात्रा को माना जाता है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में जो भोलेनाथ जी के भक्त है इस यात्रा में शरीक होते हैं। तो आपके पास 4 जिले हैं, आपको बताना है कि ऐतिहासिक और जो एक स्मरणीय यात्रा है श्रीखंड महादेव जी की यात्रा किस जिला से संबंधित है, मंडी, कुल्लू या फिर कांगड़ा या चंबा। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें श्रीखंड महादेव की यात्रा कुल्लू जिला से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। मनाली में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1975, 1961, 1970 या 1981? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1961 को कुल्लू जिला के मनाली में हमारा क्या है पर्वतारोहण संस्थान है। इस पर्वतारोहण संस्थान को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे और पहली कोलिशन गवर्नमेंट के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 5 ईयर्स कंप्लीट किए थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं का संबंध रहता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में मनाली के समीप एक गांव है प्रीणी गांव। तो अटल जी के ऊपर ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थल पे या कौन से जगह को ये अपना गांव के समतुल्य मानते थे, तो ये प्रीणी जगह है। और अभी देखिए इसी के समीप में आपका मनाली है, वहाँ पर इनकी मेमोरी के बेस्ड इनके ऊपर देखिए वहाँ पर इनकी मेमोरी को अमर करने के लिए पर्वतारोहण संस्थान बनाया गया है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। 2 प्रसिद्ध जिले भृगु तथा दसहर किस जिला में स्थित है? कुल्लू, मंडी, चंबा या फिर शिमला? तो आपको बता दें ये जो 2 जिले हैं भृगु और दसहर, ये आपने याद रखना है कुल्लू में। देखिए दसहर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा कहाँ पे होता है? कुल्लू में होता है। आप इस तरह से भी इन चीज़ों को बड़े आसानी से पकड़ सकते हो। जैसे कुंत भैरव है या हमारी पराशर है, ये चीज़ें देखिए हमें कैसे याद रहती है, ये इससे मंडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिवालसर के समीप भी 3-4 झीलें आती है, कुंतभो या कुंती के साथ में उसका नाम जोड़ा जाता है। तो ये चीजें इस तरह से आप याद रखेंगे। दशहर को आप जब भी सुनेंगे तो आप इसको एकदम से इंटरलेट करेंगे कुल्लू जिला के साथ।
900 एडी के आसपास किसने कहलूर रियासत की स्थापना की थी? हरिचंद, कबीरचंद, गोविंद चंद या फिर बीरचंद? सरल प्रश्न है और इसका सही उत्तर आप करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी, बीरचंद के द्वारा की गई थी स्थापना 900 ईस्वी के आसपास कहलूर रियासत की। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक आपके पास ऑप्शन आती है बाणसेन। बाणसेन और बीरसेन में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए, बाणसेन के संस्थापक माना जाता है, मंडी सेन का संबंध जोड़ा जाता है, लेकिन बीरसेन इज रिलेटेड टू द कहलूर रियासत, ये आपने याद रखना है। कुल्लू का मलाना गांव किस कारण से प्रसिद्ध है? खनिज निक्षेपों के लिए या फिर हाइडल परियोजना के लिए या फिर कुत कृषि के लिए या प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए? जब भी आप मलाना का नाम सुनते होंगे तो आपको एक वहाँ पे उसका जो कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशन है, जो उसकी परंपराएं हैं, वो आज भी वैसी की वैसी है जैसी प्राचीन समय से चलती आ रही है। तो कुल्लू का जो मलाना गाँव है इसे जाना जाता है प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पुरानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ पे जनता के द्वारा जनता के लिए जनता में से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो कि अब्राहम लिंकन की एक अमर व्याख्या है लोकतंत्र के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखिए, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र की परंपरा है कुल्लू तथा कुल्लू के मलाना गांव से रिलेटेड है, यहीं से इसका उद्भव हुआ है और पूरी दुनिया में फैली है, ऐसा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास को यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो देबिया परंपरा है वहाँ पर भी 2 हाउसेज होते थे, उन दिनों की बात है। और आज भी वहाँ पर जैसे हमारा भी सदन चलता है, आपका लोअर हाउस है या आपका अपर हाउस है, इस तरह के वहाँ पे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। यही कारण है कि कुल्लू के मलाना को वैश्विक पटल पर प्राचीनतम लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने के पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय एक पूर्व वायसराय के निवास में स्थित था, जिसका नाम क्या है? पीटरहॉफ, रोथली कैंसल या फिर कैनेडी हाउस या जिटोक कैंट? तो आपको यहाँ पे बता दें, चंडीगढ़ स्थानांतरित होने से पहले पूर्व पंजाब का जो उच्च न्यायालय था एक वायसराय का हाउस था, जिसे पीटरहॉफ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर था। और वर्तमान समय में हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का जो राज्य अतिथियों का सत्कार करने का जो प्लेस है, जो होटल है, जो रेजिडेंसी है, वो यहाँ पे पीटरहॉफ में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में पीटरहॉफ रहता है। कई बार हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंगें भी यहाँ पर होती है। तो पीटरहॉफ आपने रिलेटेड करना है कि शिमला में है। और चंडीगढ़ स्थानांतरित होने से पूर्व पंजाब का जो उच्च न्यायालय था वो पीटरहॉफ से ही चलता था। तो स्टूडेंट्स, आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। और हिमाचल प्रदेश में इलाज स्टडी टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन किताबें तैयार की गई है। यदि आप इन किताबों को रिव्यू करना चाहते हैं, किताबों को परचेज करने से पहले हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है आप रिव्यू कीजिएगा। रिव्यू कैसे करेंगे? आपको सिंपली इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाना है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप किताबों की एक लिस्ट देख लेंगे। यदि आपको लगता है कोई अच्छी किताब है तो नियमित रूप से उसको पढ़िएगा, क्योंकि इन किताबों को पढ़ के हजारों विद्यार्थियों ने अपना करियर बनाया है। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।